मुमरा शहर के अंदर 2 प्लेटफॉर्म नए इंट्रोड्यूस किए, आपने स्टार्ट किए, लेकिन उसके कोई भी बेनिफिट्स मुमरा शहर वासियों को नहीं मिल रहे। उल्टा जब से वो प्लेटफॉर्म्स बने हैं हमारे शहर वासियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण, डोंबिवली, दीवा यहाँ से ट्रेनें भर कर आती, हमारे लोगों को चढ़ने नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो लटक कर या किस तरीके से आप रोजगार पे पहुंचने के लिए प्रयास करके ट्रेन में तो चढ़ जाते हैं, बाहर रहने की वजह से वो आगे चल करके यहाँ पर गिर करके बहुत एक्सीडेंट्स बढ़ गए। 8 ट्रेन ऐसी है जो दीवा स्टेशन रुक कर जाती है और यहाँ से बाईपास होकर जाती है हमारे स्टेशन से, लेकिन हमारे स्टेशन पे नहीं रुकती। अगर वो 8 ट्रेन भी हमारे शहर में रुक जाए तो बहुत बड़ी आबादी यानी बहुत बड़े यात्रियों की जो संख्या है वो उसमें ट्रेवल कर लेगी और हमको राहत मिलेगी। कि नेताओं ने एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लोगों के साथ यानी झूठे वादे बताए कि यहाँ हम बस डेपो ला रहे हैं। आज वो बस डेपो का है, तुमने बस डेपो की बात बता करके ना तुमने बस डेपो दिया और जो पार्किंग हमारे लोगों की थी वो भी तुमने छीन ली। जो यहाँ के एमएलए बस कुछ भी आकर के ओपनिंग कर देते अपने मन से, समझते कि रेलवे की जगह पे बस डेपो बता रहे थे। क्रेडिट ही लेना चाहते हो ना तो जब हम पास करवा लेंगे आखिरी में आकर क्रेडिट ले लेना, लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल करके इस काम को रोकेगा मत। जिस तरीके से आपने एस्केलेटर लगने में देरी करवाई और हमारे आवाम को तकलीफ पहुंचे, उस तरीके से सुविधा पहुंचने में तकलीफ मत करवाइएगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा रेलवे स्टेशन पर अक्सर फैसिलिटीज़ की कितनी कमी है, इसको लेकर हमने आपको बीते दिनों काफ़ी सारी खबरें भी बताई है, लेकिन इसी मामलात को लेकर अब तक मध्य रेलवे में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं आया जो मुमरा शहर को ठीक तरीके से ध्यान दे। और करोड़ों की इनकम होने के बावजूद भी मुमरा कौसा में फैसिलिटीज़ जो यात्रियों को मिलनी चाहिए वो सही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और यही तमाम मामलात को लेकर एमआईएम के कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान जी ने जो है पत्र देकर के डीआरएम से मुलाकात की है। डीआरएम को उन्होंने बताया कि 7 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर ख़ास तौर पर यात्रियों को सहूलत दी जा सकती है अगर ये मुद्दों पर ध्यान दिया गया तो ये 7 मुद्दे कौन से थे और डीआरएम से मिलने के बाद क्या बातचीत हुई है जानेंगे। सैफ जी हमारे साथ मौजूद है। सैफ जी, आपने 7 कौन से मुद्दों पर बात की और क्या आश्वासन मिला? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि हमारा मुमरा स्टेशन जो है वो रेवेन्यू के मामले में पूरे सेंट्रल में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, फिर भी फैसिलिटीज़ के मामले में उसे इग्नोर किया जाता है और ज़ीरो फैसिलिटीज़ में गिना जाता है। उसी को लेकर के हमने जो डीआरएम है मुंबई डिवीज़न के, जो हमारे रजनीश कुमार गोयल सर है, उनसे मुलाकात की हमने हमारे शहर के ताल्लुक से सब बातें रखी। हमने एक पत्र दिया उनको, पत्र में हमने 7 स्पेशल डिमांड्स की। डिमांड्स तो बहुत थी लेकिन उसमें से 7 जो ऐसी डिमांड्स थी जो हमको लगता है तत्काल इस पर काम करना चाहिए और हमारे शहरवासियों को राहत देना चाहिए, उस पर हमने उनसे चर्चा की। हमने पहली जो डिमांड की उसमें हमने उनसे कहा कि आपने 2022 में जनवरी में मुमरा शहर के अंदर 2 प्लेटफॉर्म नए इंट्रोड्यूस किए, आपने स्टार्ट किए, लेकिन उसके कोई भी बेनिफिट्स मुमरा शहर वासियों को नहीं मिल रहे। उल्टा जब से वो प्लेटफॉर्म्स बने हैं हमारे शहर वासियों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कि आपने वो प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में आपने हमारे प्लेटफॉर्म जो पहले चालू थे ऑलरेडी उनको शिफ्ट कर दिया वेस्ट साइड की तरफ, और इस साइड पर जो था हमारे जो जहाँ पर आबादी है वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया। और हमारे शहर में ना एस्केलेटर्स है ना सही से, यानी यहाँ पर कुछ भी एफओबी वगैरह आपकी तरफ से बने हुए, जिससे हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ क्रॉस करके उसको यूज़ करने में। वो हमने एक पॉइंट रखा है कि उसको वापस से रिवाइज किया जाए। सेकंड हमने पॉइंट रखा है कि आपने जब ये स्टेशन इंट्रोड्यूस किया तो हमारे शहर में उससे पहले जो सेमी फास्ट ट्रेन चलती थी उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई। अब सिर्फ हमारे पीक आवर्स में सुबह 7 से लेकर 11 के बीच में जो सबसे ज़्यादा कॉम्यूटर्स यहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं मुंबई अपने रोज़गार के लिए, हमारे मुमरा रहवासी जो ट्रैवलिंग करते हैं, उस वक्त आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, उसको आपने 9 कर दिया है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। पहले ही कल्याण, डोंबिवली, दीवा यहाँ से ट्रेनें भर कर आती, हमारे लोगों को चढ़ने नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो लटक कर या किस तरीके से आप रोज़गार पर पहुँचने के लिए प्रयास करके ट्रेन में तो चढ़ जाते, बाहर रहने की वजह से वो आगे चल करके यहाँ पर गिर करके बहुत एक्सीडेंट्स बढ़ गए। एवरेज जो हमारे वहाँ पर जो डेथ रेशियो है, जो एक्सीडेंट्स रेशियो है, वो 7 से 8 महीना हो गया है, जिससे यानी मुमरा को बहुत तकलीफ हो रही है, यानी नुकसान हो रहा है। हमारे जान जवान बच्चों की जाने जा रही है यहाँ से जो रोज़गार के लिए जाते हैं। आप उसको यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। तीसरी हमने उनसे डिमांड की है कि आप जो फास्ट ट्रेन यहाँ से गुजरती है, आपने जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, 3 और 4 बनाया है जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, जो पहले 1 और 2 हुआ करते थे, वहाँ से सिर्फ फास्ट ट्रेनें गुजरती है। वो ट्रेनें जो कल्याण डोंबिवली से मुंबई की टूवर्ड्स जाती है उसमें हमने देखा कि पीक आवर्स में 8 ट्रेन ऐसी है जो दीवा स्टेशन रुक कर जाती है और यहाँ से बाईपास होकर जाती है हमारे स्टेशन से, लेकिन हमारे स्टेशन पे नहीं रुकती। अगर वो 8 ट्रेन भी हमारे शहर में रुक जाए तो बहुत बड़ी आबादी यानी बहुत बड़े यात्रियों की जो संख्या है वो उसमें ट्रैवल कर लेगी और हमको राहत मिलेगी। वो हमने उस पर उनसे चर्चा की कि वो 8 ट्रेनों को यहाँ पर होल्ड दिया जाए। हमने यानी उसके बाद हमने जो मांगनी की, हमने कहा कि एस्केलेटर
सर्विस जो हमारे शहर को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने 2016 से आपके साथ उसका पत्र व्यवहार किया। 2019 में जब हमने भूख हड़ताल की थी, आपने हमको बताया था कि 4 एस्केलेटर्स और 4 लिफ्ट हमारे शहर के लिए पास की गई है। उसके बावजूद 2019-21 में आपने इक्विपमेंट भेजा हमारे कंटिन्यूसली फॉलोअप के बाद, और उसके बाद 2023 के एंड में आपने एस्केलेटर्स चालू किया, वो भी सिर्फ 2, और वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही आपने शुरू किया। यानी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 पे जहाँ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर एस्केलेटर्स नहीं है। जो बंदे यहाँ से मॉर्निंग में काम पे जा रहे हैं उनको भी ब्रिज उतरना पड़ता है, उसमें हमारे हैंडीकैप भाई ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी महिलाएं ट्रैवल कर रही है, हमारे सीनियर सिटीजन्स ट्रैवल कर रहे हैं। उसके लिए सुविधा दीजिए आप। वहाँ पर एस्केलेटर, बाकी 2 एस्केलेटर्स कहाँ हैं, बाकी वो 4 लिफ्ट का है, हमने उनसे वो सवाल किया जल्द से जल्द वहाँ पर एस्केलेटर्स और लिफ्ट लगाए जाए, हमने उसकी डिमांड की। हमने उसके बाद एक अहम मुद्दा था, देखिए जितने भी कम्यूटर्स यहाँ से, जितने भी यानी यहाँ से पैसेंजर्स ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से, हर कोई मुमरा स्टेशन के आसपास नहीं रहता। कुछ रेती बंदर के आगे से आते हैं, कुछ इस तरफ आप जाओगे तो संजय नगर, सोनाजी नगर, अमृत नगर, अलमास, तनवर, उसके आगे यानी सिलपाटा तक की आबादी यहाँ आती है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रिक्शा से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैदल आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाइक्स लेकर आते हैं। हर स्टेशन पे, पूरे सेंट्रल के अंदर हर स्टेशन के पास स्टेशन की पर्सनल पार्किंग है जिसमें कम्यूटर्स अपनी बाइक पार्क करके ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमारे मुमरा स्टेशन को उससे भी वंचित किया गया है। हमारे आपके पास एम गेट के पास इतना बड़ा हिस्सा पड़ा है, वहाँ पर आप यानी वो बाइक पार्किंग जोन बना सकते, तो आप क्यों नहीं बनाते कम्यूटर्स के लिए? वहाँ बाइक पार्किंग जोन चालू करें। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने DRM सर से मुलाकात की, हमारा डेलीगेशन, हमारी टीम वहाँ पहुँची और उनके साथ हमने बात की। अच्छा, जो आप मुमरा एम गेट के पास का जो ग्राउंड बता रहे हैं, उस ग्राउंड पर जब शुरुआत में जर्नलिज्म की नई लाइन थी तो मैं देखता था वहाँ था पार्किंग। क्या कारण था जो पार्किंग को बंद करना पड़ा? देखिए यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो नाकारा और नेता है ना, उन लोगों की यानी नाकामी है कि हमारे शहर में अगर कोई फैसिलिटीज़ आती है तो वो हमसे छीन ली जाती है, या फैसिलिटीज़ आती ही नहीं है। अगर आप जैसा बता रहे, हम भी बचपन से देखते थे जब यानी एम गेट्स वगैरह नहीं बना था तो लोगों की पार्किंग होती थी वहाँ, लेकिन सडनली वहाँ पर पार्किंग बंद कर दी गई। ये बोल करके यहाँ के नेताओं ने एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लोगों के साथ यानी झूठे वादे बताए कि यहाँ हम बस डेपो ला रहे हैं। आज वो बस डेपो कहाँ है? तुमने बस डेपो की बात बता करके ना तुमने बस डेपो दिया, और जो पार्किंग हमारे लोगों की थी वो भी तुमने छीन ली। ये तुम्हारा काम है, तुमको समझता ही नहीं कुछ काम करने का। जो यहाँ के MLA बस कुछ भी आकर के ओपनिंग कर देते अपने मन से, समझते कि रेलवे की जगह पे बस डेपो बता रहे थे। तो इससे ये तकलीफ हो रही है। हमने वापस से उनसे डिमांड किया है कि वहाँ पर पार्किंग जोन बनाया जाए। अच्छा, ये इसके अलावा आपने जो कहा है कि स्टेशनों पर बहुत सारे यात्री जो आते हैं, वो यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनकी जान के वजह से भी होती है कि काफ़ी भीड़ हो जाता है और इस भीड़ में वो चढ़ भी नहीं पाते। तो इसको लेकर खास रेलवे ने क्या आपको आश्वासन दिया है कि इस पर क्या ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमने उसमें मांगनी की है कि हमारे शहर से पीक आवर्स में ट्रेन बढ़ाई जाए, यानी अगर पॉसिबल हो सके। क्योंकि देखिए हमारे पास कहीं पर कार शेड नहीं है हमारे आसपास में। जैसे थाना में अगर ट्रेन है वहाँ से छुट्टी तो कलवा में ऑलरेडी कार शेड है, वहाँ से गाड़ी जाती है। अगर कुर्ला में छुट्टी तो विद्याविहार में कार शेड है, वहाँ से ट्रेनें जाती। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास कार शेड भले ही नहीं है, लेकिन दीवा के पास बहुत सारी ऐसी ट्रैक लाइन्स है जहाँ से आप रिवर्स करके ला सकते हैं। हम हमारे शहर से नहीं तो दीवा से ट्रेन छोड़िए, वो दीवा से भी छूटेगी तो हमारे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हमने उस पर चर्चा की, लेकिन अगर कहीं से नई ट्रेन बढ़ाना हो या नई ट्रेन का कुछ शेड्यूल चेंज करना हो तो एक बहुत बड़े प्रोसीजर से उससे गुजरना पड़ता है। DRM सर ने हमसे वादा किया है कि हमको कहा है कि देखिए ये बहुत लंबा प्रोसीजर, लेकिन मैं इस पर जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करूँगा, और जो राहत हम करवा सकते हैं वो मैं उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ यानी रिजल्ट दूंगा। आपने शुरू में कहा कि मुमरा शहर सबसे ज़्यादा करोड़ों की इनकम जो है देता है, लेकिन उसके बावजूद अमृत भारत योजना भी लाई गई है। तो क्या कारण मानते हैं कि फैसिलिटी से वंचित है मुमरा रेलवे स्टेशन? देखिए, हमने इसका भी तस्करा करा। हमने उनसे कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स के अंडर में टोटल 76 स्टेशन आए पूरे ऑल ओवर इंडिया से। उसमें 15 स्टेशन जो मुंबई से आए, उसमें एक मुमरा का भी नाम है। आपने मुमरा में पहले ही फैसिलिटीज़ नहीं दी, वो 15 स्टेशन में हमारा नाम तो आपने दे दिया, हमारे पास सुविधा कहाँ है? उसमें आपको एस्केलेटर्स और लिफ्ट की फैसिलिटीज़ देना, आपको उसमें पार्किंग जोन देना, आपको उसमें टॉयलेट्स वगैरह बराबर बना के देना है, आपको वेटिंग रूम देना है, आपको यानी जो क्या बोलते हैं स्टेशन से उसको खूबसूरत बनाना है। आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो हमारे उस पर। उन्होंने हमको कहा है कि भाई हमसे गलती होगी, जो भी हो गया है ना अभी तक, हम इस पर डेफिनेटली काम करेंगे। अगर आप सवाल कर रहे हो तो हम इसका काम करके देंगे आपको। और वही इसके लिए तो हमारी मीटिंग हुई ना वहाँ पर। इंशाल्लाह देखिए अभी
रिजल्ट आएगा। हम कंटिन्यूसली इसका फॉलोअप जो है हम 3 महीने से उनको पत्र व्यवहार कर रहे हैं। 3 महीने बाद जाकर के डीआरएम सर से हमारी मुलाकात हुई है, एक अच्छी मीटिंग हुई उनके, हमारा डेलीगेशन उनके यानी पूरी टीम से मिला। वहाँ पर डीसीएम मौजूद थे, डीआरई मौजूद थे, वहाँ पर रेलवे इंजीनियर्स मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में डीआरएम सर से मुलाकात हुई, हमारी सबसे चर्चा हुई, हर एक मुद्दे पे हमने चर्चा की और हमको उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव वे में इसका रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला और जल्दी आएगा। अच्छा, क्या सैफ पठान को ही ये सारे यात्रियों का दुख दर्द दिखा? क्या यहाँ के सत्ताधारी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग गाड़ियों से जाते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा जिन नगर सेवकों को हमारे शहर ने चुन के दिया आज तक, जिन नेताओं को हमारे शहर ने, चाहे वो एमएलए एमपी हो कोई भी हो, जब तक इनको वहाँ पर कोई बेनिफिट प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं दिखती ना, ये वहाँ पर काम नहीं करते। अब रेलवे में ऐसा है कि रेलवे से कुछ प्रॉफिट इनको मिलना नहीं है, तो ये रेलवे में बात क्यों करेंगे, ये रेलवे के लिए लोगों के लिए काम क्यों करेंगे। लेकिन ये मेरा शहर है, मेरे लोग, अगर आज वहाँ शहर से 5 से 7 लोगों का एक्सीडेंट होता है, उसमें से 2 लोगों की भी यानी डेथ होती है ना, तो मुझे दुख होता है कि मेरा कोई आदमजाद भाई दुनिया छोड़ के चला गया, हमारे हाथ में पावर होने के बावजूद भी हम उसको नहीं बचा पाए। अगर हम इस पे काम करते, इसके लिए हमने और 1.5 साल से मैंने देखिए, जैसा पहले 2016 से 19 तक 2016 से 21 तक हमने एस्केलेटर्स के लिए मांगनी की। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से ढिंडोरा और नाटक पीटा, आपको पता होगा एमआईएम कोई भी काम जब करती है उसका पूरा फॉलोअप लेती है और जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा हम फाइट करते। हमने काम किया, एस्केलेटर जब इक्विपमेंट आ गए उसके बाद हमारे एमएलए को याद आया कि यहाँ पर एस्केलेटर आना चाहिए और मैं जाके लेटर दे रहा हूँ अपने पावर का इस्तेमाल करके वो एस्केलेटर को रुकाया गया। वो लंबी कहानी है, सबको पता है, मुझे बताने की पूरा शहर जानता है किस तरीके से उन्होंने उसका क्रेडिट लेने के लिए गया। तो हम उस तरीके से काम नहीं करते, हम आवाम का सोच के काम करते हैं। मुझे इनका जो आजकल शहर में चला है, इल्ज़ाम की राजनीति चली है शहर में, तू मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मैं तेरे पे, मिल के चोरी सबने साथ में की, अब इल्ज़ाम की राजनीति कर रहे हैं। हमको उससे भी कोई मतलब नहीं, हम शहर की आवाम के लिए काम करते हैं। हमको जहाँ पे भी लगेगा, चाहे वो टीएमसी की तरफ से अगर शहर के अंदर कोई चीज़ फैसिलिटीज़ हमारे शहर के लिए बढ़ाना हो, चाहे वो रेलवे की तरफ से बढ़ाना हो, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से बढ़ाना हो, इंशाल्लाह ताला एमआईएम मुमरा की आवाम के लिए, कलवा की आवाम के लिए काम करेगी। यहाँ के कुछ सत्ताधारियों को क्या कहेंगे जो लोग ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी इग्नोर करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जाते हैं? देखिए, मैं आपके मुंबई टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ के जितने भी यानी नेता है, जो हमारे एमएलए है, जो एमपी, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने 1.5 साल इंतज़ार किया कि आप लोग क्रेडिट लेने के लिए शायद ये सब काम करेंगे, लेकिन आप आगे नहीं आए। मैंने 1.5 साल बाद यानी लोगों का दर्द, जब लोग कंटिन्यूसली मुझसे सवाल करते थे, मैं उनसे कहता था कि मैं जब भी काम करूँगा ये अड़चन डाल के रुकाते हैं, आपको और तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन मैंने 1.5 साल जब आप देखा कि आप खुद भी नहीं करना चाहते, मैंने एक काम को शुरू किया है। हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से कंटिन्यूसली इसके पीछे लगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम इनको पूरा मुकम्मल करवा के भी लेंगे। जितनी हमारी मांगे हैं, हम मैक्सिमम मांगे उसको पूरी करवा के लेंगे। उसमें से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्रेडिट ही लेना चाहते हो ना, तो जब हम पास करवा लेंगे, आखिरी में आकर क्रेडिट ले लेना। हम क्रेडिट लेने नहीं आएंगे, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आप क्रेडिट ले लेना, लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल करके इस काम को रोकिएगा मत। जिस तरीके से आपने एस्केलेटर लगने में देरी करवाई और हमारे आवाम को तकलीफ पहुंचे, उस तरीके से सुविधा पहुंचने में तकलीफ मत करवाइएगा। आपको क्रेडिट लेना, आखिरी में आकर क्रेडिट ले लेके, आपको समझ में नहीं आता काम कैसा होता है, वो काम हमको करने दीजिए, हम करके देंगे हमारी आवाम को। अब ये तमाम मामलात के बीच डीआरएम द्वारा ये देखना है कि किस तरीके से मुमरा कौसा के यात्रियों की बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए क्या जो है निर्णय लिया जाता है। और बहरहाल इन्होंने पीक आवर्स का जो टाइम दिया है उस टाइम को लेकर क्या रेलवे में एक बदली होती है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।